नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस खबर की करने जा रहे हैं जो खबर बिहार की राजनीति को कह सकते हैं कि हिला कर रख दिया है, या यूं कहें बिहार की राजनीति में जो एक परिवार है उस परिवार को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात तेज प्रताप और अनुष्का के उस रिश्ते की कर रहे हैं जिसका खुलासा खुद तेज प्रताप ने किया है, और यह कहते हुए खुलासा किया है कि अनुष्का से मेरा 10-12 वर्षों से रिश्ता रहा है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में इस प्यार का इजहार करना संयोग है या फिर प्रयोग है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है। कल ही तेज प्रताप मॉरिशस से लौटा है और आज ये सारी बातें हुई हैं। कुछ चीज़ें तो ये साफ दिख रही है कि कुछ सोशल पेज ऐसे हैं जो लगता है कि तेज प्रताप के नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि लगातार डिलीट हो रहा है और पोस्ट भी हो रहा है। और कुछ संकेत लालू परिवार के घर से आ रहा है कि पूरे घर में इस बात को लेकर एक अलग तरीके का तनाव है। राबड़ी देवी सबसे ज़्यादा तनाव में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लालू यादव तो पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं, बहुत तरीके का झंझावट उन्होंने देखा है। वो उस अंदाज में इस झंझावट को भी अपने तरीके से समाधान क्या हो सकता है इसके तलाश में वो लगे हुए हैं। लेकिन वाकई राबड़ी देवी पूरी तरह से कह सकते हैं कि शॉक्ड है, मतलब एकदम कहे तो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जो खबर हमें मिली है कि जब से ये तस्वीर जारी किया है तेज प्रताप ने, वो बेहद परेशान हैं, आपे से बाहर हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा तनाव में है कि पूरा परिवार उन्हीं को संभालने में लगा हुआ है। ये पोस्ट का डिलीट होना, फिर पोस्ट का पुनः प्रकाशन होना राबड़ी देवी के उसी मनः स्थिति का द्योतक है, जिसकी वजह से घर में मतलब जो परिवार कहा जाता था कि खेमा में बटा हुआ है, वो कहीं न कहीं इस मौके पर साथ दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ कानूनी लड़ाई जारी है, अभी भी ऐश्वर्या से उनका तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में ये पोस्ट करना कि 10-12 वर्षों से मेरा एक दूसरे से प्यार है, हम दोनों काफ़ी करीब रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं ये भी संकेत देने की कोशिश है कि हमारी ऐश्वर्या से शादी जबरन कराई गई, हम शादी नहीं करना चाहते थे, हम अपने मोहब्बत को साथ बनाए रखना चाहते थे। एक संकेत तो ये इस पोस्ट से ज़रूर लग रहा है। साथ ही दूसरा संकेत जो साफ दिख रहा है, ये ऐसे वक्त में खुलासा करने का मतलब क्या है। ये चुनाव सर चढ़ के बोलने लगा है, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तय हो गया है कि इस बार तेज प्रताप हसनपुर से नहीं लड़ेगा, महुआ पर उसकी दावेदारी है, जिसको लेकर तेजस्वी तैयार नहीं है। तो क्या ये दबाव बनाने की सियासत है, या फिर तेज प्रताप अनुष्का के सहारे राबड़ी और लालू को मजबूर करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक जो भी इस तरीके के फैसले हुए हैं, लालू या राबड़ी तेज प्रताप के कुछ न कुछ ऐसे हरकत की वजह से दबाव में करते रहे हैं, जो कहीं न कहीं इसका एक प्रकाष्ठा अनुष्का के साथ रिश्ता को सार्वजनिक करना, कह सकते हैं कि ये प्रकाष्ठा है। मतलब अंतिम दाव के तौर पे तेज प्रताप ने अनुष्का से रिश्ते को स्वीकार कर हमें लगता है कि लालू परिवार पर या लालू और राबड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस रिश्ते के सार्वजनिक होने के बाद तेजस्वी जो पूरी तौर पर चुनावी मूड में आ चुके थे, उनके परफॉर्मेंस पर या उनके व्यवहार पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चर्चा होगी, और ये चर्चा होगी तो हालांकि पॉलिटिकल सर्किल में इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचेगा, क्योंकि बचना भी स्वाभाविक है। क्योंकि प्रतिक्रिया आएगी तो परिवार के अंदर में जो एक दूसरे को सहमात का खेल चल रहा है, उस दौरान फिर एकीकृत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पॉलिटिशियन अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस पूरी लड़ाई को विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बनाएगा, विपक्ष तेज प्रताप पर हमला नहीं करेगा। अगर करना भी होगा तो वो लालू के उस निर्णय पर करेगा कि बेटा के प्यार का
दुश्मन देखिए लालू यादव निकले। बेटा चाहता था अनुष्का से शादी करना, और ये देखिए एक दूसरा परिवार को इसने शादी करवा कर बर्बाद कर दिया। यही हो सकता है। इससे ज़्यादा हमें लगता है कि विपक्ष हमलावर नहीं, मतलब अभी सत्ता पक्ष के ही, या यूँ कहें कि भाई जो सामने वाला जो दल है, इससे ज़्यादा टिप्पणी करने से हमें लगता है कि परहेज करेगा। लेकिन एक सवाल है, इस रिश्ते को सार्वजनिक कर तेज प्रताप ने अपने तर्कस का आखिरी तिल, कह सकते हैं आखिरी तीर छोड़ दिया है। अब देखिए उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि इसके बाद अब उसके पास कोई ऐसा तीर नहीं है जिससे वो लालू और राबड़ी को ब्लैकमेल कर सके। जान देने की 2-3 बार कोशिश की है, वो सब चलता रहा। उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जो निर्णय तेज प्रताप के इच्छा के विपरीत हुआ है, और तेज प्रताप को धीरे धीरे तेजस्वी सेटल करने की कोशिश करते दिखे। इसलिए ये आखिरी तर्कस का उसका तीर है। लेकिन एक सवाल है, इस तीर का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये रिश्ता जो अनुष्का यादव के बारे में जो जानकारी मिल रही है, अनुष्का यादव तेजस्वी के खासम खास रहे एक युवा नेता की बहन है, ऐसा बताया जा रहा है, और वाकई में उससे बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ये बातें भी सामने आती रही हैं कि उससे रिश्ता रहा है। लेकिन उस रिश्ते को लेकर लालू परिवार कभी सहज नहीं रहा है, और उस रिश्ते को कभी लालू परिवार ने स्वीकार नहीं किया। ये रिश्ते को किसी दूसरे तरीके से देखने की कोशिश जरूर हुई है। कई बार ये चर्चा हुई है कि लालू परिवार उस रिश्ते को लेकर तेज प्रताप के बीच काफ़ी कह सकते हैं विवाद हुआ, फिर भी लालू परिवार किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो फिर ये आज का वक्त क्यों उन्होंने चुना है, जबकि मॉरिशस से वो लौटा है, कई तरह की पोस्ट वो अपने वाल पर कर रखा है। तो आखिर अभी लौटने का मतलब क्या है? लौटने के बाद इस तरीके का पोस्ट करने का मतलब क्या है? मतलब घर में अब घमासान होगा, ये तय हो गया है। और अब लालू राबड़ी को तय करना होगा कि हम तेजस्वी के साथ हैं या तेज प्रताप के साथ खड़े हैं, क्योंकि परिवार को एक साथ जोड़े रहने की तमाम कोशिश के बावजूद भी तेज प्रताप का ये कह सकते हैं कि ये खुलासा हमें लगता है कि लालू राबड़ी को नागवार गुजरेगा। और तेजस्वी किसी भी स्थिति में इस रिश्ते के सामने आने के बाद तेज प्रताप के साथ स्वाभाविक तौर पर आमने सामने या साथ दिखने से बचेंगे। अब ये सारा कुछ लालू राबड़ी पर निर्भर करता है कि इस दौर में परिवार को वो कैसे एक साथ एकजुट रख पाते हैं। वैसे मीसा के सांसद बनने के बाद रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारे समीकरण ऐसे बने हैं घर के अंदर कि अब बहुत मुश्किल है कि घर को वो एक साथ एकजुट रख सके। अब लालू राबड़ी को तय करना होगा, क्योंकि तेज प्रताप के इस खुलासे से तेजस्वी के पॉलिटिक्स पर कहीं न कहीं असर तो पड़ेगा।